बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किस्त नंबर 86 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की इसमें दास्तान जारी है। सीरियल है हमारी महमूद, सुल्तान महमूद से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक इस्लामी तारीख में। तो दोस्तों, कल जिस किस्त में लास्ट में बात हो रही थी ऐबा की, ऐबा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का बहुत प्यारा सलार था। ऐबा एक रोज अपने चंद मुसल्लह दस्तों के साथ दरिया चिनाब के किनारे एक बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती का जो पहला शख्स इसके सामने आया, इसने हाथ के इशारे से रोका, फिर इसे मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज, मैंने तुम्हारी बस्ती के सरदार धर्मदत्त के यहां जाना है। क्या इसकी रहायशगाह तक मेरी रहनुमाई आप कर सकते हो? वो शख्स जिसे ऐबा ने रोका था, वो ऐबा और ऐबा के साथ इस कदर मुसल्लह जवानों को देखकर डर और सहम सा गया था। बड़ी लजाजत में ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप धर्मदत्त से मिलना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ तशरीफ लाएं, मैं इसकी रहायशगाह तक आपको ले जाता हूं। इसके साथ ही वो शख्स आगे आगे हो लिया था। एक मकान के आगे वो शख्स रुक गया और ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये धर्मदत्त की रहायशगाह है और यही इस बस्ती का सरदार भी है। ऐबा ने इसका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो शख्स इजाजत लेकर चला गया। तब ऐबा घोड़ा से उतरा, अपने घोड़े से उतरा, दरवाजे पर इसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाला धर्मदत्त का बेटा भाई गुलचंद था। गुलचंद और धर्मदत्त दोनों बाप बेटा चौके पहले लश्करगाह में ऐबा से मिल चुके, लिहाजा दरवाजा खुलते ही गुलचंद ऐबा को पहचान गया और बेबड़ा खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मुसलमानों के सलार, आप यहाँ हमारी बस्ती में, और वो भी हमारे घर दरवाजे पर, खरीद तो है। यहां तक कहने के बाद गुलचंद रुका, फिर एकदम से दोबारा बोल उठा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए, घोड़े के बाहर ही बांध दे। इसके बाद गुलचंद ने जब घर से बाहर निकलकर ऐबा के पीछे बहुत से मुसल्लह जवानों को देखा, तब इसका रंग फाक हो गया था और चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार बिखर गए थे। इसी दौरान ऐबा ने इसे मुखातिब किया, तुम्हारा बाप कहाँ है? गुलचंद जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि ऐन इसी लम्हा धर्मदत्त भी दरवाजे पर नमूदार हुआ और वो भी ऐबा को देखकर खुश हुआ और इसने ऐबा को बैठने की पेशकश की। ऐबा हवेली में दाखिल हुआ। मुसल्ला जवान वहीं गली के अंदर खड़े रहे। धर्मदत्त और गुलचंद दोनों गली से मलका कमरे में इसे ले गए, जिसका दरवाजा गली में भी खुलता था। जब तीनों नशिस्तों पर बैठ गए, तब ऐबा ने गुफ्तगू का आगाज किया और धर्मदत्त को मुखातिब करते हुए कहने लगा, धर्मदत्त, मैं तुम दोनों बाप बेटे से एक सवाल करने आया। झूठ ना कहना, झूठ ना बोलना मेरे सामने, अपने कबैली सरकशी और लामअज़्ज़ब लोगों जैसे तअस्सुब और अनापरस्ती का इज़हार भी ना करना। यहां तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा और इसलिए कि धर्मदत्त फौरन बोल उठा, आपको गलतफहमी हो चुकी है। मेरा नाम कभी धर्मदत्त और मेरे बेटे का नाम गुलचंद हुआ करता था, अब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मुसलमान है। ना हम में कोई तअस्सुब है, ना अल्लाह और रवा की बू। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपसे वादा कर दूं, जो कुछ पूछेंगे सच कहूंगा। ऐबा जहां धर्मदत्त की इंसाफ पर खुश हुआ, वहां इसे किसी कदर इत्मीनान भी हो गया था। कहने लगा, इस नाम की तुम्हारी एक बेटी थी, इसका तुम लोगों ने क्या किया? शंकर नाम सुनकर धर्मदत्त और गुलचंद दोनों फिक्रमंद, उदास और फुसुदा हो गए। फिर धर्मदत्त कहने लगा, साहब क्या पूछते हैं? मुझसे अपनी अकलौती बेटी के हक में बड़ा जुल्म हुआ और वो इस वक्त घर से भागी जब हमने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए कि हम दोनों बाप बेटा इसे बेचना चाहते थे, लेकिन हुआ बुरा वक्त था। इस वक्त जाहिलियत हम पर पूरी तरह सवार थी।
माँ बेटी बहन और बीवी के रिश्तों की तकद्दस का एहसास नहीं था। अब इस्लाम कबूल करके के बाद हमने जाना है कि औरत का इस्लामी माशरे में बहुत बड़ा मुकाम है और इसकी बड़ी कदर और मंजिलत है। अब हमें अपनी बेटी की बहुत याद आती है। घर से भागने के बाद ना जाने वो बेचारी कहाँ कहाँ धक्के खाती रही है, किस कदर, किस उम्दे कुएं में वो गिरकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया होगा, या बेचारी ने मजबूर होकर किसी का घर आबाद कर लिया होगा। धर्मदत्त की आंखों से इस मौके पर आंसू टपक रहे थे। गुलचंद की आंखें भी नमक पानी में आ गया था। धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब हैरानी और परेशानी का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, इसका मतलब है तुम दोनों की शंकल को कत्ल नहीं किया, इसके कातिल कोई और है। इन अल्फाज पर धर्मदत्त और गुलचंद दोनों एक तरफ से अपनी निश्चितों पर उछल पड़े। फिर गुलचंद ने बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन कहाँ कैसे कत्ल हुई? किसने इसे कत्ल किया? इसका लाश कहाँ है? किस जालिम ने इसे मार दिया? गुलचंद के इन अल्फाज के जवाब में ऐबा ने बड़े दुख और तासब भरे हुए अंदाज में शंकर की इसके लश्कर में पनाह लेने पर शंकर को इसके करीब आने और शादी कर लेने के तमाम वाकयात अलावा पड़ाव में इसके कत्ल किए जाने की तफसील भी दोनों बाप बेटे से कह दी थी। ऐबा के इस इंकशाफ पर वो दोनों बाप बेटे कुछ देर तक बोल न सके। दुख और गम अपनी गर्दनों को उन्होंने झुकाए रखा। फिर धर्मदत्त टूटती बिखरती आवाज में ऐबा को मुखातब होकर कहने लगा, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बेटी को अपने यहाँ पना दी, इससे शादी की। यह खबर यकीनन मेरे लिए रूह फरसा है कि इसे किसी ने कत्ल कर दिया। आपकी मेहरबानी। हम दोनों बाप बेटे के अलावा किसी और से जिक्र न कीजिएगा कि शंकर कत्ल हो चुकी है, वरना इसकी बूढ़ी माँ ये खबर सुनते ही दम तोड़ जाएगी। इसकी माँ ने अभी तक इस अपने दिल में ये खबर बसा रखी है कि इसकी बेटी घर से भाग गई है, किसी का घर इसने आबाद कर लिया होगा और जिंदगी के अच्छे दिन गुजार रही होगी। वो इसे अगर खबर हो गई कि इसे कत्ल कर दिया गया तो वो बच ना पाएगी। यहां तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका। फिर बिखरती रोती आवाज में वो कह रहा था, हमारी बदकिस्मती के हम बेदीन लामजहब लोग थे, सरेआम अपनी बेटियों को सौदा किया करते थे। अब हम इस वक्त को याद करते तो शर्म आती है। अपने इस दौर पर लानत भेजने को दिल करता है। मुआशरे में ये कितना घिनौना जुल्म और जबर था कि बाप अपनी ही बेटी और बहन का हाथ पकड़कर गली में खड़े हो जाते थे और इसका सौदा लगाते थे, इसकी कीमत वसूल करते थे और इसे अजनबी के हवाले कर देते थे। जब हम इस घिनौने फेल को याद करते हैं तो जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगे, मैं समझ गया हूं मेरी बेटी का कातिल कौन है। ऐबा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और कहने लगा, बताएं कौन शंकर का कातिल है? अगर आप जानते तो फिर मैं रुकेंगे नहीं। धर्मदत्त कुछ देर तक अपनी आंखें साफ करता रहा, कहने लगा, हमारी बस्ती में हर साल खानाबदोश सुदागरों का एक ग्रोह आता है, इसे एक खाना कबीला ही समझा ले। वो ढोर नगर खरीदने का कारोबार करते हैं, ढोर डंगर खरीदने का कारोबार करते हैं, मवेशी खरीदने का कारोबार करते हैं। एक जगह से जानवर खरीद कर दूसरी जगह महंगे दामों फरोख्त करके खूब कमा लेते हैं। अपनी जिंदगी खाना बदोशी ये में बसर करते हैं। दरिया चनाब के किनारे किनारे वो उच्च से लेकर आगे तक का सफर वो करते हैं। इन इलाकों के अंदर एक जगह से जानवर खरीदते हैं, दूसरी जगह फरोख्त करते चले जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि इसी कबीले के सरदार मेरी बेटी को कत्ल कराया होगा। मेरा अंदाजा है कि पहले इसने आपके पड़ाव में अब हमारी बेटी को उठाने की कोशिश की होगी और जब इसके आदमी इसे उठा नहीं सके होंगे तो फिर इसे मौत के घाट उतार दिया गया होगा। इसके अलावा और कोई काम ये काम कर ही नहीं सकता। यहां तक कहने के बाद धर्मदत्त रुका, फिर इंतहाई दुख और अफसोस से कहने लगा, मेरी बदबख्ती इन्हीं खाना बदोश सौदागरों का सरदार मेरी बेटी को पसंद करता था। साल यहां से गुजरते थे। चंद साल पहले इसकी नजर कहीं मेरी बेटी पर पड़ गई थी। बेटी इस वक्त खेतों से लौट रही थी। इसे देखते ही वो इस पर लट्टू हो गया था और
इसे रास्ते से और इसको पसंद करने लग गया था। अपने आदमी मेरी बेटी के पीछे लगाया और घर देख लिया। इसके बाद खुद वो मेरे घर आया और मेरी बेटी की कीमत लगाई, इतनी कीमत लगाई कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस वक्त हम लादीन और लामज़हब थे। मैंने इसकी पेशकश को कबूल कर लिया था और इसके हवाले का दिन का तहिया भी कर लिया था, लेकिन इस सारी कार्रवाई को मेरी बेटी ने भी सुन लिया और वो ये सुनकर घर से भाग गई। लेकिन वो सौदागर फिर भी इस सौदे से बाज ना आया। मेरी बेटी शंकल के घर भाग जाने के बाद, घर से भाग जाने के बाद इसने फिर मुझसे राब्ता किया, कहने लगा मेरी बेटी शंकल घर से भाग गई है, इसके बावजूद वो इसे हासिल करके रहेगा। साथ ही इसने जिस कदर रकम का सौदा मेरी बेटी के सिलसिले में हुआ था, इसका चौथा इसने मुझे एडवांस ही अदा कर दिया था और जाते जाते ये कह गया था अब शंकर इसकी है और इसको खुद तलाश करेगा। जिस दिन भी मिल गई वो इसकी मलकियत हो जाएगी। हमारी बदकिस्मती वो जाहिलियत और लामज़हबियत का दौर था, हम मान गए। इसके बाद मेरा ख्याल में वो शंकर को तलाश करता रहा होगा। गोया हम भी इस मामले को फरामोश कर बैठने के बाद इसने मेरी बेटी के साथ क्या मामला किया ये तो खुद ही बता सकता है। धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब बड़े गौर से इसकी तरफ देखते हुए ऐबा कहने लगा, पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे ढोर डंगरों के इस सौदागर का नाम क्या था? ये कि आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक इसका खाना बदोश कबीला इन दिनों कहाँ मिलेगा? जुआ में धर्मदत्त ने कहा, सोचकर फिर कहने लगा, इस सौदागर का नाम तो राखा है। इस वक्त मेरे ख्याल में वो सोदरा की गर्दोनवा में होगा, इसलिए कि 1 महीना पहले हमारे इलाकों के अंदर इसके खाना बदोश थे। उन्होंने पड़ाव किया था और यहां से उठकर वो शुमाल की तरफ गए थे। सोदरा में वो ज्यादातर इसके लिए कि वो एक बड़ा और तारीखी शहर है और वहां इनका कारोबार खूब चमकता है, इसीलिए वो रहते हैं। जब खामोश हुआ तब ऐबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, ऐसा मुमकिन नहीं कि आप दोनों किसी को मेरे साथ भेज दें जो इस खाना बदोश के पास मेरी रहनुमाई करे। इन अल्फाज के जवाब में गुलचंद चस्सा लगाने के अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, मेरी बहन का कातिल है। अगर ये हरकत वो इसी वक्त करता जब हम लादीन थे तो शायद हम इसका कोई तासर न लेते, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैं समझता हूं कि इसका ठिकाना लगाना मैं अपना फर्ज ख्याल करता हूं। मैं इसके खाना बदोश कुनबे तक आपकी रहनुमाई करूंगा। और वो खुश हो गया था। फिर गुलचंद को लेकर वो निकला। ऐबा खुश हो गया था। फिर गुलचंद को लेकर वो निकला और अपने मुसल्लह जवानों के साथ चिनाब के किनारे किनारे वो शुमाल की तरफ बढ़ने लगा था। लगभग 5 मील शुमाल में जाने के बाद सामने कश्तियों के पुल आ गया था। वहां गुलचंद रुक गया और मुखातब कर कहने लगा, इस पुल को पार करने के बाद अब हमें दरिया की दूसरी तरफ जाना होगा, इसलिए कि बड़ा शहर दरिया के बाएं किनारे पर वाक़ है। इसके साथ ही गुलचंद की रहनुमाई में ऐबा अपने दोस्तों के साथ किश्तियों का वो पुल दरिया चिनाब की दूसरी समझ चला गया था। इसके बाद दोबारा उन्होंने समत बढ़ना शुरू किया था और चंद कुछ दूर आगे जाने के बाद इस शहर के किनारे रुक गया जो सोदरा से गुजरती हुई सियालकोट की तरफ जाती थी। और फिर वो अपने बाएं जाकर एक तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, वो सामने राखा एक खाना बदोश कबीले का पड़ाव है। गुलचंद के इन अल्फाज पर ऐबा खुश हो गया था। फिर गुलचंद को मुखातब करके कहने लगा, गुलचंद तुम अपने घोड़े ही पर सवार रहो, मेरा एक लश्करी तुम्हें एक कंबल मुहैया करेगा और चेहरा इससे अपना चेहरा जिस्म सारा कंबल से ढांक कर रखना, अपनी आंखें नंगी रखना। जब राखा मेरे सामने आए तो बस आंख के इशारे से मुझे बता देना कि ये राख है। इसके बाद मैं जानूं और वो जाने। ऐबा के अल्फाज से गुलचंद खुश हो गया था। ऐबा के कहने पर इससे एक लम्हा के लिए भी गुलचंद को एक कंबल मुहैया किया, जिससे इसने अपने जिस्म के अलावा अपने चेहरा को भी ढांप लिया था। इसके बाद अपने साथियों को लेकर ऐबा इस खाना बदोश कबीले की तरफ बढ़ा। इस खाना बदोश कबीले के लोगों ने जब देखा कि बहुत से मुसल्लह जवान
घोड़सवारों इनके खैमेगाह की तरफ आ रहे हैं तो बड़े परेशान हुए। खैमेगाह से लोग भागते हुए निकले, ऐबा की तरफ आए। इनमें से एक बूढ़ा ऐबा को मुखातब करके कहने लगा, आप लोग कौन हैं? क्यों हमारी खैमेगाह की तरफ रुख कर रहे हो? ये अपने मुसल्लह जवानों के आगे हो तो मैं समझता हूँ कि तुम ही इनके सरकर्दा और सरखील हो। वो शख्स जब खामोश हुआ तब इंतहाई नरमी और लजाजत से मैं मुखातब करके ऐबा ने कहने लगा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं दरअसल तुम्हारे सरदार राखा से मिलने के लिए आया हूं। तुम में से कोई जाए और इससे जाकर कहे कि इससे कोई मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। मैं जवानों के साथ तुम्हारी खुफिया गांव में दाखिल होना नहीं चाहता। आबा के इन अल्फाज में जिन इस शख्स की खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं अभी इसे यहाँ बुलाकर लाता हूँ। इसके साथ ही वो भागता हुआ खैमों के अंदर दाखिल हो गया। इसके जाने के बाद अपने एक छोटे सलार को ऐबा ने एक मखसूस इशारा किया। इशारा पाकर मुसल्ला जवान बड़ी तेजी से हरकत में आए और खैमा गाह के चारों तरफ चले गए और इस तरह एक तरफ से उन्होंने खैमा गाह के गिर्द हिसार बना लिया था। थोड़ी देर बाद वो शख्स लौटा और इसके साथ ढलती उम्र का एक शख्स था। जब उसने उस शख्स को बुलाने गया था वो कहने लगा था कि हमारा सरदार राखा है। अपने घोड़े से उतर गया। इसका इशारा पाते ही गुलचंद घोड़े पर ही बैठा रहा, इसके करीब रहा। साथ ही गुलचंद ने आंख का इशारा ऐबा को दे दिया था कि राखा यही है। और जब घोड़े से उतरा तो इसके साथ जो वहां मुसल्ला जवान थे वो भी इसके साथ उतरे और उसके इर्द गिर्द फैल गया। राखा के आमने सामने के बाद ऐबा ने इसे मुखातब किया कि राखा, मैं झूठ सुनने का आदी नहीं। झूठ बोलोगे तो तुम्हारा इन सारे कबीला बल्कि तुम्हारे खाना बदोश कबीले के सब लोगों को यहां बुलाकर इनके सामने तेरी सर काट कर रख दूंगा। ये कहो शंकर किन लोगों ने कत्ल किया? जिन लोगों के जरिए तुमने इसे कत्ल करवाया इन्हें बहर बुलाओ। यहां तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर हाकमाना अंदाज में कहने लगा, किसी को यहां से भगाने और छुपाने की कोशिश की तो देखो मेरे मुसल्ला जवान तुम्हारे खैमागाह के चारों तरफ फैल गए। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो इसे छलनी कर दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे साथ हकीकत से काम ना लिया तो मैं तुम्हारी खैमागाह की आग लगाकर चला जाऊंगा। इन आदमियों को लाओ जिनके जरिए तुमने शंकर को कत्ल करवाया। कुछ कहने के लिए राखा हलकलाने लगा कि ऐबा खा जाने वाले अंदाज में फिर बोल पड़ा, झूठ मत बोलना वरना खड़े खड़े की गर्दन काट कर रख दूंगा। ये शख्स जो तुम्हें बुलाने गया था इससे इन आदमियों के नाम कहो, ये इन्हें बुला कर लाएगा। इस पर राखा ने इसके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर वो खैमा के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद 3 जवान खैमागाह से बाहर निकले और राखा के करीब आकर खड़े हुए। इनके आने पर अपने कुछ मुसल्ला जवान को ऐबा ने मखसूस इशारा की। ये इशारा पाते ही लगभग 10 से 15 आदमियों ने अपनी तलवारें बेनियाम कर ली थी, इसलिए कि आने वाले तीनों जवान मुसल्ला थे। जब वो तीनों जवान करीब आए तब खा जाने वाले अंदाज में ऐबा ने इनकी तरफ देखा, कहने लगा, अपनी कमर पर बंधे हुए हथियार खोलकर एक तरफ फेंक दो वरना अपने दाएं हाथ बाएं देखो मेरे साथी तुम्हारी तक्का बोटी करके रख देंगे। ऐबा के इन अल्फाज ने इन पर खौफ तारी कर दिया था। उन्होंने अपनी तलवारों और खंजरों की पेटियां खोलकर दूर फेंक दी थी। फिर राखा की तरफ देखते हुए ऐबा कहने लगा, राखा, क्या यही तीनों शंकर के कातिल हैं? ऐबा के इन अल्फाज पर राखा ने इस बात में सर गर्दन हिला दी, जबकि इन तीनों के चेहरे उस वक्त देखने के काबिल थे और वो मुरझा रह गए थे। जो ही राखा ने इस बात में गर्दन हिलाई, अपने मुसल्ला जवानों को ऐबा ने आंख का इशारा किया। ये इशारा होना था कि ऐबा के कुछ मुसल्ला जवान हरकत में आए और इन तीनों की उन्होंने गर्दनें काट कर रख दी थी। ये मंजर देखते हुए खाना बदोशी के सरदार राखा का रंग सरसों और हल्दी होकर रह गया था। इन तीनों का खात्मा गिराने के बाद ऐबा ने राखा की तरफ देखा और इसे मुखातिब कर कहने लगा, राखा, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम शंकर को हासिल करना चाहते थे तो इसके माँ बाप के घर से हासिल करते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचा था कि जब इसने अपने घर से भागकर किसी शादी कर ली थी
तो तुम इसे अटवाते की कोशिश करो। और जब इसने उठने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे इन तीनों साथियों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। तुम चौके जुर्म में बराबर के शरीक हो, लिहाजा सजा से तुम बच नहीं सकते। यहीं पे रुकते हैं। इससे आगे अगली किस्त में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे 87 नंबर में। अल्लाह हाफ़िज़।